और मैं हूं पवन शर्मा। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। तमाम शिकायतें होने के बावजूद भी केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर भरोसा फिर जताया है। लगभग 1 दर्जन राज्यपाल बदले गए या नहीं बनाए गए, लेकिन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जारी रहेंगे अपनी कुर्सी पर। अगर कहा जाए तो उनका पीला पंजा भी जारी रहेगा और उनका जलवा भी जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के भीतर अगर हम बात करें, धारा 370 हटने के बाद 2 बार राज्यपाल बदलेंगे, उपराज्यपाल बदलेंगे, लेकिन जब से मनोज सिन्हा ने अपनी कुर्सी संभाली है उसके बाद उनके काम करने के तरीके में बहुत ज्यादा बदलाव था। यही कारण है कि कुछ लोगों को उससे बहुत ज्यादा आपत्ति हुई, खास करके भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी उनके खिलाफ बहुत ज्यादा एक दड़ा जो था वो नाराज चल रहा था। केंद्र सरकार के पास बहुत सी शिकायतें की गई, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या फिर दूसरी पार्टियों के लोग, जिसमें अपनी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, या फिर कांग्रेस छोड़कर आया एक नया दल। कई शिकायतें यहां से की गई कि कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई उनसे पूछ नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अपने काम पर डटे रहे। और यही कारण है कि बीती रात जब एक लिस्ट बनाई जा रही थी तो उसमें जम्मू कश्मीर का नाम आता है कि उपराज्यपाल बदले जाएंगे, लेकिन वो उपराज्यपाल बदलेंगे लद्दाख के। आर.के. माथुर को वहां से उन्होंने रिजाइन कर दिया है। उनकी जगह पर रिटायर्ड ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा जो हैं वो लद्दाख के उपराज्यपाल बनाए गए हैं, क्योंकि लद्दाख की स्थिति पिछले 3-4 महीने में बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। और आर.के. माथुर जो एक सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, जम्मू भारत सरकार के भीतर उच्च पदों पर रहे हैं, वो स्थिति को संभाल नहीं पाए और आखिर उन्होंने खुद ही रिजाइन दे दिया, जहां कहा जाए कि उनसे रिजाइन ले लिया, और उनकी जगह पर भारतीय सेना के ब्लैक कैट कमांडो रहे ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा, उनको वहां पर बना दिया गया है उपराज्यपाल लद्दाख का। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में जब से मनोज सिन्हा ने अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया हुआ है, बहुत से सरकारी लीडर्स की, ब्यूरोक्रेट्स की या फिर बिजनेसमैन की जमीनें जो हैं वो उनसे वापस ली जा रही है, जिनके ऊपर उन्होंने जबरन कब्जा कर रखा था। और यही कारण था कि इसी मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा बार शिकायतें केंद्र सरकार के पास उपराज्यपाल के खिलाफ पहुंची थी, लेकिन केंद्र सरकार ने भरोसा जताया उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर और उन तमाम शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया और उन्हें जारी रखा है, उनको नहीं बदला गया है। हमें जो सूत्रों ने बताया है कि जम्मू कश्मीर के भीतर बीजेपी के एक बड़े धड़े ने केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री को साथ लेकर गृह मंत्री तक वहां पर अप्रोच लड़ाई थी कि उपराज्यपाल उनकी सुनवाई नहीं करते हैं, जो भी मसले हम लेकर जाते हैं उनको टाल दिया जाता है। और सूत्रों ने यह भी बताया है कि उनको 2-3 और दूसरी पार्टियों के लोगों का समर्थन भी मिला था, जिसमें 2 पार्टियां कश्मीर केंद्रित हैं और एक जम्मू कश्मीर के भीतर नई बनी पार्टी है। ये सभी लोग मिलकर एक बड़े मंत्री के साथ वहां पर जाते हैं और वहां पर बात होती है कि उपराज्यपाल को वहां से बदला जाए। जैसे कि एक सूची तैयार की जा रही थी कि जम्मू कश्मीर समेत, लद्दाख समेत बाकी राज्यों के उपराज्यपाल या राज्यपाल बदले जाएंगे या नए लोगों को अपॉइंट किया जाएगा, तो उसमें जम्मू कश्मीर का नाम भी रखवाने के लिए बहुत ज्यादा अप्रोच वहां पर की गई थी। लेकिन गृह मंत्रालय ने भरोसा जताया उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पे। उन्होंने उनकी शिकायतें तो सुन ली, लेकिन जब सूची जारी की गई तो उसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का नाम नहीं था। और यह दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर के भीतर जिस तरह से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रशासन काम कर रहा है, उससे केंद्र सरकार पूरी तरह से खुश है। और यहां पर जिस तरह से केंद्र की परियोजनाओं के प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, उनको तेजी से उनको विस्तार करने के लिए जो कार्रवाई की जा रही है, जो उपराज्यपाल प्रशासन या राजभवन के जो निर्देश मिल रहे हैं, उसके ऊपर जो अधिकारी काम कर रहे हैं, उससे केंद्र सरकार खुश है, संतुष्ट है। यही कारण है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को नहीं बदला गया। एक और पार्टी सूत्रों से यह भी जानकारी मिली थी कि भारतीय जनता पार्टी का एक धड़ा उपराज्यपाल प्रशासन के पक्ष में है। उन्होंने खुद केंद्र सरकार के एक बड़े मंत्री और वहां पर गृह मंत्रालय के अधिकारियों से ये कहा था कि उपराज्यपाल जो है वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, अगर बदला जाता है तो उन्हें ना बदला जाए। तो कहीं ना कहीं भाजपा के भीतर भी दो दड़े हैं। एक दड़ा चाहता था कि इनको बदला जाए, एक दड़ा चाहता था कि इनको नहीं बदला जाए। और साथ में कुछ जो दूसरी पार्टियां हैं, जो 2 बड़ी पार्टियां जो अलग अलग पार्टियां बनी थी, उनके नेताओं के जो बयान जो एंटी डेमोलिशन ड्राइव है उसे लेकर जो चल रहे थे, उससे ये पता चल रहा
रहा था कि कुछ लोग और भी हैं जो चाहते थे कि उपराज्यपाल को बदला जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने उन सब की शिकायतों को सुनने के बाद भी, सब सुन लेने के बाद भी उनको यह बता दिया गया है कि अब उनको नहीं बदला जाएगा, वो जम्मू कश्मीर में जारी रहेंगे। और कहा जाए तो उनका जलवा यहां पर जारी रहेगा और जो पीला पंजा चल रहा है वो लगातार जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के भीतर जो एंटी डिमोलिशन ड्राइव शुरू की गई है, खास करके सरकारी जमीनों के ऊपर जो राजनेताओं का, ब्यूरोक्रेट्स का, बिजनेसमैन का जो कब्जा है, उसको छुड़ाने के लिए जो अभियान चल रहा है वो लगातार जारी रहेगा। और जम्मू कश्मीर के भीतर जिस तरह के प्रोजेक्ट्स केंद्र सरकार के जहां पर चल रहे हैं, उसे लेकर उपराज्यपाल प्रशासन की जो कार्यवाही है, जो उनका काम किया जा रहा है, उससे केंद्र सरकार पूरी तरह से खुश है। और अब यह कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो एंटी डेमोलिशन ड्राइव थी वो और ज्यादा तेजी पकड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।